वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है भाई। सही बात है। आज हमने इस वीडियो के बारे में कभी सुना है, बस कुछ बयान में या कुछ वीडियोस में या कुछ किस्सों में सुना है नाम, और मुझे ये लगता है कि जिसने ये वीडियो नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा, जैसे हम थे कुछ नहीं देखा। तो आज हम देखने लगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा होने वाला है कि उनकी उम्मत बंदर क्यों बनी। तो भाई साहब हम देखते हैं इस वीडियो के बारे में, हम कुछ नहीं पता और ना हमने हजरत दाऊद के बारे में कुछ ज्यादा सुना है। कुछ किस्सों में नाम सुन लेते हैं कि हजरत दाऊद के टाइम पे ऐसे ऐसे बस बाकी नहीं पता। तो इस वीडियो को देखते हैं कि उनकी उम्मत बंदर क्यों बनी थी, क्या था वाकई इसमें। तो देखते हैं भाई क्या है इसमें। बहुत ही टाइटल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कसस उल अंबिया। तो देखते हैं इसको भाई वाकया है, सो इसको सुनते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पे जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से लेके जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेके जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज्यादा मिकदार में हाथ न आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गिलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो उस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए, खड्डे बना दिए, ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे। उस गाँव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना की है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उन बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक इन 70,000 में वो लोग थे जो उन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालेह लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद, कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक सालेह इंसान उठे, उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़ के देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो सालेह लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन सालेह लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे, और यूं
3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फर्मा बरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन। सो गाइस ये थी वीडियो, उसमें Yes. बताया था कि हजरत दाऊद की जो उम्मत थी है ना, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी वो बंदर कैसे बनी थी। तो वहाँ पे ये बताया गया था कि उनको वहाँ पे खुदा ने ये दिया था कि आप मतलब संडे के दिन छोड़ के बाकी पूरे हफ्ते में मछली पकड़ लिया करो, लेकिन संडे में मत पकड़ा करो। लेकिन वो फिर भी वो संडे में मछली शैतान का मान हाँ, के उन्होंने फिर वो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन शैतान उन्होंने एडवाइस दी कि तुम पहले दिन पकड़ के रख लिया करो और संडे वाले दिन निकाल लिया करो। तो वो आपका ऐसे काउंट नहीं होगा आपने संडे को पकड़ी हुई है। तो फिर उन्होंने वही अलग अलग तरकीबें लगाए, लेकिन उनको बहुत समझाया लोगों ने वहाँ पे कि जो खुदा की साइड थे या जो उनके मानने वाले थे ना, पर वो मान नहीं रहे थे। तो एट दी एंड जब उन्होंने दीवार बनाई तो रातों रात उन पे अजाब आया कि वो सारे सारे भाई बंदर बन गए। और उसके 3 बाद दिन तक बंदर बने रहे और 3 दिन के बाद फिर वो क्योंकि वो कुछ खा नहीं पा रहे थे तो वो भाई एक आंखों के सामने देखा हुआ अजाब सा बाकी होगा ना, कि जिनको पता लगा हो कि भाई अजाब आया है तो भाई उनके सामने था। उसमें नाम लिया गया कौम लूत के ऊपर अजाब, वो हमने देखा है, हमें पता है उस बारे में कि क्या क्या है। लेकिन एक और था कि कौम समूद, कौम समूद के बारे में भाई वो हमने सुना नहीं, पर वो हम देखेंगे वीडियो भाई, ये चीजें देखने वाली। जैसे कौम लूत का भी है वैसे कौम समूद का भी देखेंगे। सो बाकी ये थी वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अभी हम और वीडियो देखा करेंगे, हमको बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि मेहरबान अली के चैनल पे जो भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी देखो, तो हम उन्हीं के चैनल से ये वीडियो थी, तो और भी देखेंगे हम, बस प्यार बना के रखना गाइज। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।